चलिए, एजुकेशन की पाठशाला में फिर से आपको नमस्कार और मैं कुमार रोशन सर। आज हम आ गए हैं शिक्षा पे चर्चा करेंगे और शिक्षा पे चर्चा करेंगे क्लास 10 और 12 के बच्चों के लिए। साथ ही साथ हम बताते हैं फाउंडेशन मेडिकल और इंजीनियरिंग को लेकर के बात करेंगे। हमारे साथ एल्बर्ट न्यू वेल सर है जो एमटेक आईआईटी बीएचयू से है और साथ ही साथ 12 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है सर के साथ। सर से बात करेंगे। सर नमस्कार सर। टीम एक्सीलेंस सर, 12 साल से आप सर टीचिंग एक्सपीरियंस में हैं और 4 साल का सफर आपने जो तय किया है। हाँ, जी जी सर, थोड़ा सा बच्चे को बताया सर। हमारे जो ऑनलाइन जो बच्चे पढ़ाई करते हैं फाउंडेशन में, हम ज़्यादातर बच्चे को पढ़ाते हैं 6 से लेकर के 10 तक के बच्चे को सर। अगर वो 10th वाले बच्चे आपके यहाँ मेडिकल नीट के लिए आना चाहते हैं, टीम एक्सीलेंस का जो आपका जो कॉन्सेप्ट है, फ्री कैंपेनिंग पर फ्री कोचिंग और फ्री कोचिंग के बाद जो आपके यहाँ जो है जो भी कोर्सेज जो आपके यहाँ लॉन्च होता है, इसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बताएं सर। तो हम आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी ये देना चाहते हैं। जी, जो आपने बोला कि फ्री कोचिंग, जी जी तो सर। फ्री कोचिंग के लिए हमारा टाइम लिमिटेड फाउंडेशन का है, वो 20 मार्च को खत्म हो जाएगा। जी 20 मार्च तक हम फ्री एजुकेशन का कार्यक्रम ले रहे हैं। उसके बाद हमारा फ्री एजुकेशन का जो एडमिशन प्रोसेस है हमारा एंड हो जाएगा। तो उसके लिए तो हमारा काम पहले से चल रहा है। लगभग 500 स्कूल्स में हमारा टेस्ट इसके लिए ऑर्गेनाइज हो चुका है, जिसमें 40 केंद्रीय विद्यालय और 40 नवोदय विद्यालय, तो 80 हो गए। और बाकी प्राइवेट स्कूल्स में हमने टेस्ट करवा चुके हैं। तो उनके बच्चे तो शॉर्ट लिस्ट पहले ही से हो चुके हैं, उनके लिए उनका ऑफर लेटर जा चुका है जी। और जो बच्चे छूट गए हैं तो बहुत सारे स्कूल्स में हमने नहीं किया, क्योंकि 500 स्कूल्स नहीं है बिहार में। लगभग जो 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ाई हो रही है वहाँ लगभग अनुमानतः 2000 से 2500 स्कूल हैं पूरे बिहार में, जहाँ टेस्ट हो गया नहीं 10th तक की पढ़ाई होती है। अच्छा। तो उसमें हमने सिर्फ 500 स्कूल्स तक के अप्रोच किया, तो लगभग 2000 स्कूल्स हमसे छुटे रह गए। अच्छा, जो एक बहुत बड़ा डेटा है। ओके। ठीक है, क्योंकि हम प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, तो लगभग मुझे स्कूल का आइडिया लगभग है कि जी, जी, कितना जी, स्कूल जी, जी, पूरे सर। बिहार में वर्किंग है। तो लगभग 2000 से ज़्यादा स्कूल्स हैं, उसमें से हमने सिर्फ 500 स्कूलों को ही टच कर पाया। ओके। तो लगभग 2500 स्कूल्स, तो 2000 के आसपास स्कूल्स हमसे छूटे रह गए जहाँ पे टेस्ट नहीं करवा पाए। तो वो हमारी इनसे वंचित रह गए एक तरह से। लेकिन उनके लिए भी हम एक ऑफर कर रहे हैं कि वो हमारे सेंटर पे आकर टेस्ट दे करके इसके पैरेलली आ सकते हैं, फ्री एजुकेशन का लाभ ले सकते हैं। लेकिन उनके लिए लिमिटेशन है 20 मार्च से पहले। चलिए सर, चलिए तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं बच्चे लोग को बताना चाहूंगा कि 20 मार्च तो जो कल सोशल साइंस का पेपर है सर, तो सोशल साइंस के लिए क्लास 10th के बच्चे को क्या कहेंगे सर? देखिए, सोशल साइंस की जहाँ तक बात है तो 10th में तो ज़्यादातर क्वेश्चंस जो आते हैं एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं जी। तो बच्चे जो सीबीएसई बोर्ड में है उनका इंग्लिश माध्यम अच्छा होता है, कहानी अच्छा जानते हैं, और जिन लोगों का इतना पकड़ है वो तो लिख ही देते हैं। तो सोशल साइंस बच्चों के लिए हर्डल नहीं होता है। ज़्यादातर बच्चे जो डरते रहते हैं साइंस और मैथ्स को लेकर पैनिक होते हैं। जी जी हाँ सर, अब जब साइंस और मैथ की जब बात हो गई तो बात करेंगे मैथ पे भी सर। मैथ में इस बार का क्वेश्चन बहुत टफ आ गया। हाँ, मैथ्स का क्वेश्चन टफ रहा, लेकिन उतना भी टफ नहीं है। बच्चे थोड़ा दिक्कत में हैं, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि 95 भी स्कोर किया जाए। 80 भी स्कोर है तो अच्छा ही माना जाएगा जी। तो ये कोई जरूरी नहीं। क्या लग रहा है सर इसमें सीबीएसई इतना बच्चा लोग थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है कि स्टैंडर्ड और बेसिक में कंफ्यूज हो गए बच्चे। कह रहा है कि बेसिक वाले बच्चे को स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड वाले बच्चे को बेसिक दे दिया गया। नहीं, तो बच्चे थोड़ी सी हम कहना चाहेंगे कि गड़बड़ कर रहे हैं। उन्हें बेसिक और स्टैंडर्ड में फर्क नहीं समझना चाहिए जी। वो बच्चे आजकल चाह रहे हैं कम पढ़ के, तो कम पढ़ के आप बहुत आगे कंपटीशन में नहीं जाएंगे, आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। यहाँ तो आपको 80% में आ रहा है, जैसे ही आप जाएंगे मेडिकल के फील्ड में तो आपको 90% कट ऑफ जा रहा है जी सर। तो 90% कट ऑफ, वो भी 3 घंटे में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों करना है। तो कितनी हार्ड कंपटीशन है, और आप 80% के लिए डर रहे हैं तो फिर बहुत मुश्किल है जी। तो बच्चों आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप आगे के लिए कंपिटेबल नहीं हो। चलिए सर ने सीधे देखिए डायरेक्टर सर थे टीम एक्सीलेंस के, जो साफ शब्दों में बोला गया कि बच्चे को एनसीईआरटी बुक, और कल के लिए भी सर फोकस कर रहे हैं कि बच्चे को एनसीईआरटी बुक आप रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन एनसीईआरटी से रहता है। अगर बेसिक लेवल स्टैंडर्ड रहेगा तो इजीली भी कंपटीशन क्रैक हो सकता है। तो और भी हम बात करेंगे सर से कि सर ये तो फ्री कैंपेन जो है आपका जेईई नीट का है,
और दूसरी इसकी पैरेलल जो चलता है, मान लीजिए जो बच्चा 20 मार्च तक नहीं आ पाए और वो आपके यहाँ आना चाहते हैं, तो फिर वो हमारे जी। जो कोचिंग का फी है उस फी में आना पड़ेगा जी। क्योंकि उनको हमने जो फी स्ट्रक्चर से एक्सेप्टेड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो एक्सेप्शन की बात है फी का वो हमारा 20 मार्च तक है, क्योंकि हमारा 23 मार्च से फर्स्ट बैच स्टार्ट हो रहा है। तो 23 मार्च को ही हमारा फी एजुकेशन का सारा बैच स्टार्ट हो रहा है। जी, तो उसके लिए लगभग 50% सीट पहले ही बुक हो चुके हैं, 50% के लिए बचा है। तो अब लगभग हमारे पास 10 दिन का समय है। तो बच्चे अभी जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके जस्ट बाद बहुत सारे बच्चे आए। बहुत सारे बच्चों ने जिनको लगा था कि नहीं सीट नहीं बचेगा तो उन्होंने पहले ही बुक करवा दिया अपना सीट कि सर मैं आऊँगा, उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन करवाया। बहुत सारे बच्चों ने ऑनलाइन वहीं से करवा दिया। जिनको पहले से हमारे सेंटर्स के बारे में पता है, जिन स्कूल्स के सीनियर्स पहले से पढ़ रहे हैं, जी सर, तो उनको कोई दिक्कत नहीं, वो वहीं से करवा लिए। उन्हें आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि उन्हें हमारे बारे में पहले से पता था। लेकिन जिनको पता नहीं है वो आए हैं और आ करके अपना सीट बुक कर रहे हैं। लेकिन अब हमारे पास 13 दिन का समय लगभग और बचा है। आज 7 तारीख होने को, तो 7 के बाद 1-2 दिन बच्चे आराम करेंगे उसके बाद, क्योंकि अगर हम अभी नहीं कर पाएंगे बैच स्टार्ट तो समय पे बैच खत्म नहीं होगा। और जब तक बच्चे 4-5 बार रिवीजन नहीं करते उनका सिलेक्शन मुश्किल होता है। जी। चलिए सर, कहाँ पर है ये इंस्टीट्यूट, इसके बारे में थोड़ा सा सर लास्ट ये। हमारा सेंटर बाजार समिति में है, ये नालंदा मेडिकल कॉलेज और बाजार समिति का कनेक्टिंग रोड है, उसी पे हमारा सेंटर स्थित है सर। चलिए, थैंक यू सर। चलिए सीधा हम आपको बता दें कि यह सर ने साफ बता दिया 2 तरह का सर के यहाँ प्रोग्राम है। और इस प्रोग्राम में हम आपको पहले सर से हम लोगों ने डिस्कशन किया कैंपेन फॉर फ्री कोचिंग फॉर नीट एंड जेईई, जिसमें सर कितने बच्चे को आप इनरोल इस पर करेंगे? हमारा इनटेक 500 बच्चों के इस बार तैयार है फ्री कोचिंग को लेकर के। तो और इसका हमारा 20 मार्च तक ही हमारा टाइम है, इसी में हम सारा एडमिशंस क्लोज करेंगे। चलिए, थैंक यू सर। 500 स्टूडेंट्स के लिए गोल्डन, जो भी अभी तक कितना एनरोलमेंट हुआ है सर? लगभग 120 स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट हो चुका है, जबकि अभी हमारा कल लास्ट एग्ज़ाम होने वाला है। अच्छा। और एग्ज़ाम खत्म होने के बाद 1 सप्ताह में हमारा सीट पिछले बार भी फुल हो गया था। पिछले बार हमने 120 सीट दिया था जी, और हमने दिया था 28 अप्रैल से लेकर के 5-7 मई के बीच, 7-8 दिन का समय दिया था। तो 4 मई में फुल हो गया था, 5 मई को ख़त्म हो गया था। तो हमें लगभग 20 से 30 सीट एक्सटेंड करना पड़ा था। चलिए, थैंक यू सर। तो सर ने साफ कह दिया क्या कि 20 तारीख तक लास्ट डेट है। तो जो भी बच्चे अगर फ्री में आना चाहते हैं या फिर अगर बाद में आते हैं 20 तारीख के बाद आते हैं तो थोड़ा सा चार्जेस तो लगेगा, क्योंकि इंजीनियरिंग मेडिकल की पढ़ाई होगी। और यहाँ साथ ही साथ हम आपको बता दें कि यहाँ फाउंडेशन, मेडिकल और इंजीनियरिंग, ये तीनों चीज़ की पढ़ाई होती है। टीम एक्सीलेंस, जो एड्रेस भी मैं आपको बता देता हूँ, न्यू कुंज कॉलोनी, साकेतपुरी, NMCH रोड, बाजार समिति, पटना 8,16,000। मोबाइल नंबर? हाँ, वो हमारा हेल्पलाइन नंबर जी। चलिए, मोबाइल नंबर मैं आपको बता देता हूँ, हेल्पलाइन नंबर। आप गूगल पे भी सर्च कीजिएगा, यूट्यूब पे भी सर्च कीजिएगा, टीम एक्सीलेंस। नेम इज इनफ, क्योंकि सर ने 4 साल दिया, 4 साल में बेहतर कर रहे हैं सर। और ज्यादातर यहाँ स्टूडेंट्स JNU केवी नवोदय विद्यालय ये सब के बच्चे यहाँ आते हैं। अब समझिए कि वहाँ के जब बच्चे आ रहे हैं और दे आर गेटिंग मोर एंड मोर एजुकेशन बाय द so many faculties, renowned faculty from the Kota and Rajasthan। बता दें कि आप एजुकेशन की पाठशाला से भी डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। नंबर कोचिंग का है, टीम एक्सीलेंस। आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा बाजार समिति में सर 4 साल से बहुत अच्छा दे रहे हैं। हम यही कहेंगे कि आपको अगर भीड़ से अलग हटना होगा, और भीड़ से अलग हटने के लिए टीम एक्सीलेंस आपके बीच है, जहां फाउंडेशन हो गया, मेडिकल हो गया और नीट हो गया, ये तीनों आपको एक प्लेटफॉर्म के नीचे मिलेगा। सीधा नंबर आपके स्क्रॉल पे है। और हम यही कहेंगे कि आप आइएगा। सर अगर एजुकेशन की पाठशाला से अगर कोई आता है तो थोड़ा सा कुछ आप स्कॉलरशिप टेस्ट आप करा करके, अगर 20 तारीख के बाद आते हैं या पहले आते हैं तो फ्री वाले में जो क्राइटेरिया होगा उसमें सर इनरोलमेंट कर 20 से पहले आकर के भेजते हैं। तो बच्चों को हमने बोला कि हमारी सीट अगर वैकेंट डाल देते हैं जी, तो 20 से पहले आना पड़ेगा सर, क्योंकि 23 तारीख को हमारी फ्री एजुकेशन की बैच स्टार्ट हो रही है और उसके पहले हमारा सीट फुल हो जाएगा। चलिए, तो 20 तारीख से पहले, साथ ही साथ देखिए आपको क्या मिलता है यहाँ।
ये सब सारे स्टूडेंट्स के लिए है। हर एक सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल पैकेज है, बैग्स है, सारा कुछ आपको टीम एक्सीलेंस और जितने भी जो इंजीनियरिंग मेडिकल के जो रिजल्ट आ रहे हैं, तो अब देर किस बात के, आप भी टॉपर बन सकते हो और आपका भी फोटो आएगा टीम एक्सीलेंस के बुक पे। एक से एक सर का जहां भी होर्डिंग रहता है उसमें बच्चे को मौका मिलेगा। दे सफलता आपके पीछे भागेगी, एक बार आप आइए। और फ्री कैंपजिंग में आप आकर के कैंपजिंग फॉर फ्री कोचिंग, जो बहुत कम इंस्टीट्यूट वाले ऐसा करते हैं। आईआईटी नीट के लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है क्लास 10th के बच्चे के लिए, सीबीएसई के बच्चे के लिए, कि जितना जल्दी इन्वॉल्व होएगा उतना बेनिफिट होगा। और हम यही कहेंगे कि टीम एक्सीलेंस में आकर के एक बार जरूर आप इंफॉर्मेशन लीजिए, जानकारी लीजिए कि क्या क्या बैचेस चलता है, और हमारे चैनल को भी लाइक करिए, एजुकेशन की पाठशाला कुमार रोशन सर।